आने वाले समय में पूरा होने वाली है। यहाँ कुछ बातों का जिनका जिक्र किया उनका मैं से कुछ का जिक्र मैं भी कर देता हूँ और उनको हम पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। एक तो ये कहा गया कि साइंस क्लासेस शुरू होनी चाहिए कोसरिया में। यहाँ पर हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोसरिया है, तो मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ साइंस क्लास कोसरिया में और दूसरा सलवाड़ में दो जगह बोला है उनने, दोनों जगह साइंस की क्लासेस जो है वो दोनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम शुरू करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इसको पूरा करेंगे। और एक और चीज बात कही गई भी, एक मिडिल स्कूल है डुहक और इसको अपग्रेड करके जो है उसको हाई स्कूल बनाने की बात कही गई है। मैं मिडिल स्कूल डुहक को अपग्रेड करके इसको हाई स्कूल करने की भी यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि यहां के बच्चों को वहीं पर ही शिक्षा की सुविधा मिल सके। इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और उसके साथ एक और स्कूल है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अमरोहा, इसको इस प्राइमरी स्कूल को कहा गया इसको अपग्रेड करके इसको मिडिल स्कूल करने की बात कही गई है। तो मैं इस स्कूल को ग्राम पंचायत बलघार में पढ़ता है ये, इस स्कूल को जो है मैं अपग्रेड करके मिडिल स्कूल करने की भी यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि ये वहां के बच्चों को भी वहीं नजदीक में शिक्षा की सुविधा मिल सके। और एक और मिडिल स्कूल है बुहाड़, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुहाड़ है और उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है। इसको हाई स्कूल करने की बात कही है। इस स्कूल को भी मैं बुहाड़ मिडिल स्कूल को भी अपग्रेड करके हाई स्कूल करने की आपके बीच में यहां पर घोषणा करता हूं। और उसके साथ साथ में एक स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल मरोतन जो है वो उसको अपग्रेड करके इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की बात कही गई है। बच्चों की संख्या ठीक होनी चाहिए यहाँ पर, और अगर बच्चों की संख्या ठीक पाई जाती है तो इस स्कूल को भी मैं हाई स्कूल से अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूं। इसके अलावा आगे बढ़कर के एक बात और कही गई है कि पुलिस पोस्ट जो है यहाँ पर गेड़वी और कलोल दो जगह कहा गया है कि यहां पर पुलिस पोस्ट होनी चाहिए। ये दोनों जगह थोड़ा कठिन इलाका है, इस इलाके की सुविधा के हिसाब से वहां पर होनी चाहिए, तो दोनों जगह पुलिस पोस्ट की भी स्वीकृति हम देंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इसको भी हम करेंगे। एक पटवार सर्कल मलराव करके है, जहां मांग की है उन्होंने कि भी यहां पर ये पटवार सर्कल खुलना चाहिए, तो मलराव में एक नया पटवार सर्कल खोल करके देंगे, ताकि रेवेन्यू के केसेस को लेकर के कामकाज को वहां पर सुविधा लोगों को वहीं पर वहां नजदीक मिल सके। और एक और आगे बढ़ करके एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिस की जो है ऑफिसर की एक ऑफिस खोलने की बात आ रही है गेहड़वी, तो गेहड़वी में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का भी पद जो है स्वीकृत करके यहां पर खोला जाएगा। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, उसको भी हम पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त एक यहां पर कहा गया कि जल शक्ति सब डिवीजन तलाई में खोलने की बात कही गई है, और इसके लिए क्योंकि इसकी प्रपोजल हमको मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सेक्शन भी, तो इसके लिए इस विभाग को मैं जल शक्ति विभाग को मैं कह रहा हूं कि इसकी प्रपोजल जल्दी से बना करके भेजें, और जल्दी से बना करके इस प्रपोजल को हम ठीक तरह से देख लेंगे, और उसमें नॉर्म्स के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट रहती है जिन चीजों की वो पूरी होनी चाहिए, और अगर पूरी होने के करीब होंगी तो निश्चित रूप से जल शक्ति का सब डिवीजन खोलने की भी बात जो मांग की है यहां, उसको भी पूरा करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, उसको भी पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ के काम करेंगे। और उसके बाद एक और चीज बताई गई है, एक नई पीएससी जड्डू में खोलने के लिए बात कही है, तो ये पीएससी जड्डू की जो है इसको हम खोलेंगे, इसको भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इसको भी पूरा करेंगे। और दूसरी दो चीजों को लेकर के ही है, एक पीएससी गेहड़वी और पीएससी कलोल, दो पीएससी कही है, इनको अपग्रेड करने की बात कही है। अगर ये नॉर्म्स को पूरा करते हैं तो इनको दोनों को पीएससी से इसका दर्जा बढ़ा करके सीएससी करने की बात को भी पूरा किया जाएगा। जो आग्रह हमारे सामने किया है, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इसको भी पूरा करेंगे। ये
और एक और चीज यहां पर बताई गई है, जो इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन जो बताया यहां पर, और ये सब डिवीजन खोलने के लिए कहा है जेजवी में यहां खोलने की बात कही है, और ये शायद बैकवर्ड एरिया है शायद मेकल में, तो वहां पर उस एरिया में खोलने की बात कही है। इसको भी पूरा करेंगे और इसकी भी सारी प्रपोजल मंगवा लेंगे ताकि यहां पर इसको भी पूरा कर सके। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक और चीज यहां पर कही गई है कि सब तहसील तलाई खोलने की बात कही गई है, और मुझे जो जानकारी मिली कि यहां पटवार सर्कल में कल 7-8 पटवार सर्कल होंगे। मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि इसकी प्रपोजल आप बना करके भेजिए, और आपके बीच में मुझे ये कहना है कि अगर पॉपुलेशन और सारी चीजें इसके नॉर्म के मुताबिक इसमें जो हम उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो तलाई में एक सब तहसील खोलने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं। इसको भी पूरा करेंगे ताकि वहां, क्योंकि वहां देव सिद्ध हमारा बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है, और मंदिर में भी नगर पंचायत साथ में है, और नगर पंचायत के सीईओ के नाते भी वहां पर जो है इनके पास ये काम दिया जा सकता है। उस दृष्टि से भी इसका लाभ रहेगा, और इस सब तहसील को बनाने से निश्चित रूप से उस इलाके के लोगों को रेवेन्यू से संबंधित जितने भी कामकाज हैं उनको निपटाने में, उनका समाधान करने में सुविधा रहेगी। और अंत में एक बार और मैं कहना चाह रहा हूं, एक और जो कहा गया है कि बलसीना में कहा गया कि यहां पर कॉलेज खुलना चाहिए, और बात तो ये आ रही थी कि गर्ल्स कॉलेज की बात कही गई है। हम थोड़ा इसको एग्जामिन कर लेंगे। गर्ल्स कॉलेज के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, बेटियों की स्ट्रेंथ कितनी हो पाएगी। कई बार हमने देखा है कि जिला मुख्यालय में जो हमारे गर्ल्स कॉलेज खोले गए हैं वही ठीक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से चल पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी जगह जो गर्ल्स कॉलेज खोले गए हैं वहां की स्ट्रेंथ में कमी रह जाती है कई बार। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आपके यहां पर फिलहाल में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं, और डिग्री कॉलेज आपका बलसीना, बेटियां भी पढ़ें बेटे भी पढ़ें, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। इतना मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। आपने जो कहा हमने वो किया कि नहीं किया? अब आप वो करेंगे जो हम कहेंगे। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं। नवंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और आपके विधायक महोदय यहां पर काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में जब मैंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हम हिमाचल में भाजपा की सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे, और जो रिवाज बदले की बात कही है इस रिवाज को बदल करके छोड़ेंगे। अब की बार जो बदलाव की बातें हमेशा हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं, अब की बार हिमाचल में भाजपा की सरकार बनाने में आपका फिर भी उसी तरह का योगदान रहेगा जो 2017 में रहा है। उस योगदान को आप दीजिए। हम हिमाचल में भाजपा की सरकार देंगे, डबल इंजन की सरकार होगी। नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली और हिमाचल में फिर भाजपा की सरकार। फिर आपके क्षेत्र के लिए जो कमी रही होगी, कसर रही होगी, उसको पूरा करेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूं। आप सबका आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यहां पर कहा गया कि